दोस्तों, अगर एक विशालकाय गोरिल्ला इंसानों की दुनिया में अपनी मासूम सी मोहब्बत के लिए तबाही मचा दे, तो क्या वो राक्षस कहलाएगा या एक त्रासदी का शिकार? आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जो सिर्फ एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर नहीं, बल्कि इमोशंस और एक अनकही दोस्ती का प्रतीक बन गई। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक मॉन्स्टर मूवी नहीं है। इसमें है इंसानियत, लालच और बलिदान की गहरी परतें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सीन तक पहुंचते पहुंचते शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएं। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है 1930 के दशक न्यूयॉर्क शहर से, जहां पूरा अमेरिका महामंदी से जूझ रहा है। बेरोजगारी, भूख और गरीबी चारों ओर फैली है। एन एक मेहनती लेकिन बेरोजगार स्टेज अभिनेत्री है। उसका थिएटर बंद हो चुका है और अब वह संघर्ष कर रही है कि कहीं से कुछ काम मिल जाए। कार्ल डेनहम एक साहसी और महत्वाकांक्षी फिल्म निर्देशक है। वह साहसिक रोमांच पर आधारित फिल्म बनाना चाहता है जो दर्शकों को खींच सके। वहीं प्रोड्यूसर उसकी स्क्रिप्ट और जोखिम भरे शूटिंग प्लान से नाखुश हैं। जब उसे महसूस होता है कि उसकी फिल्म कैंसिल की जा रही है, तो वह स्टूडियो की परवाह किए बिना चोरी छुपे फुटेज कैमरा और एक वेंचर नाम के जहाज को लेकर समुद्र की सैर, एक जोखिम भरे एडवेंचर पर निकलता है। अब कार्ल को अपनी फिल्म के लिए एक नई हीरोइन की तलाश है। उसे सड़क पर भूखी लाचार एन मिलती है, जो सेब चोरी करते हुए पकड़ी जाती है। कार्ल उससे वादा करता है कि उसे फिल्म में रोल देगा और एक असाधारण सफ़र पर लेकर जाएगा। एन पहले तो झिझकती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर जैक हैं, जिसकी वह पहले से ही फैन है, तो यह जानकर वह मान जाती है। जैक एक प्रसिद्ध लेकिन अंतर्मुखी लेखक है। वह कार्ल को कुछ स्क्रिप्ट के पन्ने वेंचर जहाज पर देने आया था, लेकिन कार्ल उसे चालाकी से जहाज पर रोक लेता है और उसे मजबूरी में सफ़र पर निकलना पड़ता है। एन और जैक के बीच धीरे धीरे आकर्षण बढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। कार्ल अपनी फिल्म यूनिट, जैक एन और वेंचर जहाज के कप्तान के साथ समुद्र की सैर पर निकल पड़ता है। सभी को बताया जाता है कि शूटिंग के लिए सिंगापुर या इंडोनेशिया जैसी जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन उनकी असली मंजिल एक अनदेखा और रहस्यमय द्वीप है, स्कल आइलैंड। रास्ते में समुद्र में अजीब हरकतें होने लगती हैं। नक्शा धुंधला है, समुद्र का रास्ता खतरनाक होता जाता है। जैसे जैसे जहाज स्कल आइलैंड के पास पहुंचता है, समुद्र में रहस्यमय चट्टानें, घना कोहरा और अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। अब जहाज एक चट्टान से टकरा जाता है और टीम को तब समझ आ जाता है कि ये जगह वैसी नहीं है जैसी वह सोच रहे थे। अब द्वीप के पास उन्हें एक भयावह पुरानी दीवार मिलती है। यह एक आदिवासी बस्ती की सीमा है। यह दीवार द्वीप को दो हिस्सों में बांटती है, एक तरफ आदिवासी बस्ती, दूसरी तरफ रहस्यमयी और खतरनाक जंगल। टीम दीवार के पास पहुंचती है। वहां की आदिवासी जनजाति से उनका सामना होता है। ये जनजाति हिंसक, डरावनी और रहस्यमयी होती हैं। उनके शरीर पर हड्डियों और खोपड़ियों से बने गहने होते हैं। ये विदेशी टीम को शत्रु मानते हैं और हमला कर देते हैं, और टीम के अन्य सदस्य वहां आकर सभी को बचाते हैं। आदिवासी जनजाति एन को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है, मानो उनकी कोई प्राचीन भविष्यवाणी पूरी हो गई हो। रात को आदिवासी चुपके से जहाज पर चढ़ जाते हैं और एन को अगवा कर लेते हैं, और रात में ही एन को सजा धजा कर अपनी तरह के गहने पहनाकर दीवार के पार बलि के रूप में बांध दिया जाता है, रस्सियों से कसकर एक लकड़ी के मंच पर। ड्रम बजते हैं, आदिवासी प्रार्थना करते हैं और किंग कॉन्ग को बुलाया जाता है। घने जंगल से अचानक एक विशालकाय गोरिल्ला किंग कॉन्ग आता है। उसकी गर्जना गूंजती है, जमीन कांपने लगती है। कॉन्ग एन को देखकर क्रोधित नहीं होता, बल्कि उसे उठाकर जंगल में ले जाता है। शुरुआत में एन डरती है, लेकिन जल्द ही वह महसूस करती है कि कॉन्ग उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। कॉन्ग एक ऊंचे पहाड़ पर उसे सुरक्षित बैठाता है, जहां से जंगल, झरने और सूर्यास्त का दृश्य साफ साफ दिखता है। दोस्तों, यहाँ एक भावुक पल होता है। एन कुछ कॉमेडी ट्रिक्स दिखाती है और कॉन्ग पहली बार हंसता है। तभी जंगल में एक असली खतरा आता है। 3 विशालकाय डायनासोर, टी-रेक्स जैसे, जिन्हें फिल्म में वी-रेक्स कहा गया है। ये डायनासोर एन पर हमला कर देते हैं। जब
कॉन्ग देखता है कि एन खतरे में है तो वह गुस्से से भड़कता है और तीनों वी-रेक्स डायनासोर से लड़ पड़ता है। कॉन्ग एन को एक हाथ में थामे रखता है और दूसरे हाथ से तीनों डायनासोर से मौत की जंग लड़ता है। कॉन्ग एक एक करके डायनासोर को नीचे गिराता है, लेकिन लड़ाई बहुत लंबी चलती है। एक सीन में वी-रेक्स डायनासोर और कॉन्ग दोनों एक खाई में गिरते हैं, पेड़ों से उलझते हैं और नीचे झरने के किनारे पहुंच जाते हैं। जब एक वी-रेक्स डायनासोर एन को निगलने वाला होता है तो कॉन्ग उसका जबड़ा चीर देता है। लड़ाई के बाद कॉन्ग थक चुका होता है, लेकिन उसकी पहली चिंता एन होती है। वह एन को धीरे से ज़मीन पर बैठाता है और उसे देखता है कि कहीं वह जख्मी तो नहीं। एन भी अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह दानव नहीं, एक संवेदनशील और सुरक्षात्मक जीव है। इधर जैक, कार्ल डेनहम और उनकी फिल्म के क्रू मेंबर एन की तलाश में दीवार के पार खतरनाक जंगल में प्रवेश करते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरनाक जानवर, लताओं से भरे दलदल और विशाल डायनासोर जैसे जीवों का सामना करना पड़ता है। एक सीन में वे डायनासोर की चपेट में आ जाते हैं, जो डायनासोर किसी शिकारी से भाग रहे होते हैं। इस भगदड़ में फिल्म क्रू के कई मेंबर्स मारे जाते हैं। भागते हुए जैक, कार्ल और कुछ अन्य मेंबर गहरी खाई में गिर जाते हैं। पहले तो सभी बेहोश रहते हैं, लेकिन होश आने पर उन्हें एहसास होता है कि वे किसी प्राचीन नरक जैसी गुफा में आ चुके हैं। पैर जितने बड़े कीड़े उनके शरीर पर चढ़ जाते हैं, उन्हें काटते हैं, चूसते हैं। ये कीड़े बेहद घिनौने और असहनीय हैं। उनकी आवाज़, चाल और रंग सब कुछ डरावना लगता है। तभी कुछ मकड़ियाँ दीवारों और चट्टानों पर चलती हुई टीम पर हमला करती हैं और उन्हें अपने जाल में फंसाने लगती हैं। वह मकड़ी अपने शिकार को जिंदा निगलने के लिए मशहूर हैं। अब सबसे ज़्यादा डरावना दृश्य तब आता है जब एक टीम मेंबर को विशालकाय कीड़े जैसे कीचड़नुमा जीव जिंदा निगलने लगते हैं। ये दृश्य बहुत ही क्रूर और दिल दहला देने वाला होता है। जब सभी उम्मीद छोड़ चुके थे, तभी जहाज के कैप्टन और अन्य सदस्य बचाव के लिए सामने आते हैं और मशीन गनों से कीड़ों और जीवों को मारते हैं और कुछ बचे हुए लोगों को बाहर निकालते हैं। इधर कॉन्ग एन को एक ऊंची चट्टान पर लेकर जाता है, जहां से चंद्रमा की रोशनी से पूरा जंगल दिखता है। अब उन दोनों के बीच एक तरह का इमोशनल बॉन्ड बन चुका होता है। एन डरती नहीं है, बल्कि अब कॉन्ग के साथ सुरक्षित महसूस करती है। वहीं दूसरी ओर जैक मौत के मुंह से निकलकर अकेले ही एन को ढूंढते हुए कॉन्ग की मांद तक पहुंचने की कोशिश करता है। वह सावधानी से कॉन्ग की नज़रों से बचते हुए उस जगह तक पहुंच जाता है जहां एन है। जैक एक छुपा हुआ रास्ता तलाश कर एन तक पहुंचता है। जैक को देखकर एन पहले चौंकती है। वह कॉन्ग को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह अब उसे नुकसान नहीं पहुंचाता था और उससे भावनात्मक रूप से जुड़ भी चुकी होती है। लेकिन जैक उसे समझाता है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि बाकी टीम, कार्ल डेनहम, कॉन्ग को मारने कभी भी आ सकते हैं। एन का मन डगमगाता है। एक ओर इंसान जैक, दूसरी ओर जानवर कॉन्ग, जो उससे सच्चा प्यार करता है। तभी जैक की मौजूदगी कॉन्ग समझ जाता है और गुस्से से भड़क उठता है। लेकिन उसी समय वहाँ विशालकाय डरावने उड़ने वाले चमगादड़ का झुंड आ जाता है और किंग कॉन्ग पर हमला कर देता है। अब किंग कॉन्ग चमगादड़ों में उलझ जाता है। इस अफरा तफरी में जैक एन को लेकर घाटी की दीवार से लटकता है। जैक और एन पहाड़ से नीचे भागते हैं। जब कॉन्ग देखता है कि एन चुपचाप उसके पास से जा रही है, तो वह गुस्से और दर्द से चिल्लाता है। वह तुरंत एन और जैक का पीछा करता है और तभी जैक एन को हाथ में पकड़े हुए एक चमगादड़ से लटक जाता है और नदी में गिर जाता है। जैक और एन जंगल से भागकर अब समुद्र किनारे जहाज वेंचर की तरफ भागने लगते हैं, ताकि वे वहां से निकल सकें। लेकिन तभी पीछे से गुस्से से लाल किंग कॉन्ग उनकी ओर दौड़ लगाता है। वह एन को वापस लाने के लिए पागलों की तरह चिल्लाता है। जैसे ही जैक और एन जहाज के पास पहुंचने वाले होते हैं, किंग कॉन्ग तूफानी एंट्री मारता है। वह जहाज की छोटी शिप पर हमला करता है और एक शिप को तोड़ देता है। तभी फिल्म डायरेक्टर कार्ल डेनहम की योजना काम आती है। वह भारी मात्रा में क्लोरोफार्म की बोतलें लाया था। कार्ल और क्रू मेंबर्स कई बोतलें कॉन्ग के चेहरे पर फोड़ते हैं। धुआं भरी गैस से किंग कॉन्ग लड़खड़ाता है। अंततः वह बेहोश होकर समुद्र किनारे गिर जाता है और एन को वापस आने का इशारा करता है। दोस्तों, यही मोमेंट है जब डेनहम अपने लालच भरे प्लान को अंजाम देता है
अब वह बेहोश कॉन्ग को जंजीरों में बांधकर न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला करता है ताकि उसे 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से दुनिया को दिखाकर पैसे कमा सके। दोस्तों, जंगल में कड़ी मशक्कत और खतरनाक संघर्ष के बाद कार्ल डेनहम और उसकी टीम किंग कॉन्ग को बेहोश करके एक विशालकाय जहाज में जंजीरों में बांधकर न्यूयॉर्क ले आते हैं। कार्ल को यकीन है इस विशालकाय गोरिल्ला को जनता के सामने दिखाकर वह करोड़ों रुपए कमा सकता है। न्यूयॉर्क के एक भव्य थिएटर में कार्ल डेनहम शो आयोजित करता है जहां कॉन्ग को भारी जंजीरों में बांधकर मंच पर लाया जाता है। भीड़ तालियां बजाती है, फोटो खींचे जाते हैं, लेकिन यह सब एक मासूम जानवर के लिए अपमान और पीड़ा है। कार्ल एन को भी मंच पर लाता है, लेकिन वह असली एन नहीं होती क्योंकि एन डेनहम के इस अमानवीय फैसले के खिलाफ होती है और शो में शामिल नहीं होती। कॉन्ग मंच पर नकली एन को पहचानता है और गुस्से से जंजीरें तोड़ देता है। एक बार आज़ाद होने के बाद कॉन्ग न्यूयॉर्क की सड़कों पर दहशत मचा देता है। ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। कॉन्ग सिर्फ एक हिंसा के लिए नहीं बल्कि अपनी एन को खोजने के लिए तड़प रहा होता है। वह ऊंची इमारतों पर चढ़ता है, सड़कों पर दौड़ता है और आखिरकार असल एन को ढूंढ लेता है जो उससे डरने की बजाय उसे समझाती है। कॉन्ग एन को उठाकर शहर की सबसे ऊंची इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। दोस्तों, यह दृश्य सिनेमा इतिहास का उस समय का सबसे आइकॉनिक मोमेंट बन गया था। सेना और पुलिस ने कॉन्ग को मारने के लिए कुछ फाइटर प्लेनों को बुला लेती है। जैसे ही कॉन्ग इमारत के ऊपर पहुंचता है, प्लेन उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। कॉन्ग एन को बचाने की कोशिश करता है, गोलियों से घायल होता है, लेकिन फिर भी एन को एक हाथ में थाम कर बचाते रहता है। लेकिन अंत में उसकी ताकत जवाब दे जाती है। कॉन्ग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी से नीचे गिर जाता है और यहीं एक भावनात्मक सन्नाटा पूरे शहर में छा जाता है। भीड़ जमा हो जाती है, पुलिस और लोग हैरान हैं कि इतना विशाल और ताकतवर जानवर आखिर हार कैसे गया। तभी कार्ल डेनहम गहरी सांस लेकर कहता है, इट वॉज नॉट एरोप्लेन, इट वॉज ब्यूटी किल द बीट्स। यानी कि ये हवाई जहाज नहीं थे जिन्होंने उसे मारा, बल्कि सुंदरता ने उसे मारा। वह बताता है कि कॉन्ग कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक जीवित दिल वाला प्राणी था जिसे एन के प्रति प्रेम और जुड़ाव ने इंसानों की दुनिया में कमज़ोर बना दिया। दोस्तों, यही फिल्म समाप्त होती है और फिल्म का यह हिस्सा हमें दिखाता है कि जब कॉन्ग न्यूयॉर्क की इमारत पर चढ़ा तो वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो अपनी दुनिया का टूटा दिल था जो आखिरी बार अपनी पसंदीदा चीज़ एन को देखना चाहता था। गोलियों से छलनी होता हुआ भी वो एक पल के लिए मुस्कुराया और गिर गया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ उसका अंत नहीं था, ये इंसानियत की भी एक बड़ी हार भी थी। और कमेंट में बताइए, क्या किंग कॉन्ग सच में मर गया या वो अब भी किसी जंगल में जिंदा है या हमारी यादों में। और दोस्तों, और भी ऐसे रहस्यमय फिल्मों के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो जब हम लाएं तो सबसे पहले आप उसे देखें। मिलते हैं फिर किसी मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।